तो दोस्तों, क्या आप अपनी एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं? कुछ टाइम के ऑपरेशंस के बाद अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि यार मैं अपनी सेल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा पा रहा हूं, मैं अपनी कंपनी को उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूं जिस लेवल पे मेरी कंपनी ग्रोथ होनी चाहिए थी। क्या आप ये सोच सोच के परेशान है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का, अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का? तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात है, घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये आपकी सिचुएशन नहीं है। ये 90% जो फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू होती है उनका यही हाल होता है कि वो कुछ इनिशियली सेल्स ले आती है, बट इनिशियली सेल्स लाने के बाद उनको अब नहीं पता कि अब आगे हमें क्या करना है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, यकीन मानिए दोस्तों, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपके बिजनेस की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। तो बने रहना मेरे इस वीडियो के आखिर तक, बिकॉज मैं आज आपको कुछ ऐसे सॉलिड पॉइंट बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू जो मोस्टली आप अपने बिजनेस में गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे। बट अगेन स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैक्सिमम यार सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैक्सिमम फार्मा एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स में और जो आपके फार्मा एंटरप्रेन्योर कनेक्शन में उन लोगों को वीडियो ये शेयर करें, ताकि इस वीडियो के थ्रू जिस तरीके से आप लोग फायदा उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं ये फायदा हर किसी फार्मा एंटरप्रेन्योर तक पहुंचे। तो हेलो दोस्तों, मैं सौरभ बुद्ध, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा, ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्ट इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगर मैं सबसे पहले यार कॉमन मिस्टेक की बात करूं जो हम एज ए फार्मा बिजनेस एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हम लोग अपना कोई मिशन, कोई अपना विजन स्टेटमेंट हम मार्केट में लेके नहीं जा रहे। देखिए दोस्तों, मैं जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि वो क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो फार्मा एंटरप्रेन्योर को करने से बचना चाहिए। आप मेरा वो वीडियो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको उससे भी काफी हेल्प मिलेगी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो लोग कंपनी को लॉन्च करने के बाद 2-3-4 साल के ऑपरेशन के बाद फंस गए हैं, तो सबसे पहला यार जो गलती हम एज बिजनेस में अपने कर रहे हैं कि अपना कोई मिशन या विजन स्टेटमेंट सेट नहीं कर रहे हैं। हमने क्या करा, हमने कंपनी शुरू कर दी अपने कुछ एग्जिस्टिंग रिलेशन पे, कुछ एग्जिस्टिंग डॉक्टरों पे। यार मैं हमेशा अपने फार्मा एंटरप्रेन्योर को एक ही सलाह देता हूं कि दोस्तों, उस रिलेशन से ना आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक धंधा ले आओगे, वो आप ले आए हो, वो सेल्स आप ले आए हो। लेकिन यदि आपको अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको सबसे पहले यार अपनी कंपनी की ना इमेज को ठीक करना पड़ेगा मार्केट में। हम लोग यार क्या कर रहे हैं, हम लोग यार मार्केट में जा रहे हैं लड़कों के साथ जाके वही अपने प्रोडक्ट का विजिट का पेज खोल के दिखाते हैं डॉक्टर को, सर ये सिफाडॉक्सिम है, ये सिफेक्सिम है, ये कैल्शियम है। हम उससे कोई इनोवेशन की बात ही नहीं कर रहे। हम उसको ये बता ही नहीं रहे कि यार ये कंपनी मार्केट में क्यों लॉन्च हुई थी, इस कंपनी का क्या मिशन है, इस कंपनी का क्या विजन है। और जब तक वो मिशन और विजन आप खुद नहीं डिसाइड करोगे, आप खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो आपके जो डाउन द लाइन पीपल है ना, जो डॉक्टर से रेगुलर मिल रहे हैं, डायरेक्ट मिल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस तो वो कभी पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो यदि दोस्तों आपको एक अपनी कंपनी को बड़ी कंपनी बनाना है और इस कंपनी को जो चक्रव्यूह है तोड़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का एक मिशन और एक कंपनी का विजन सेट करना पड़ेगा। और जब भी आप डॉक्टर के चैम्बर में अपने मेडिकल रैप के साथ या अपने फेलो सेल्स पर्सन के साथ डॉक्टर के चैम्बर में जाए, तो सबसे पहले अगर अपने कॉल की शुरुआत करनी ना, तो वही मिशन और वही विजन स्टेटमेंट से करनी है कि आप बनना क्या चाहते हो। देखिए दोस्तों, ये ना एक बुक्स में भी कई इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ी, उसमें भी लिखा हुआ है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि जो हम चीज बोलते हैं, जो चीज हम सोचते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। तो यदि हम देखो, बड़ा सोचने में ना कुछ फीस नहीं लगती, कोई टैक्स नहीं लगता। तो सबसे पहले यार हमें बड़ा बनने से पहले ना बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा दिखाना पड़ेगा। और जब तक आप वो बड़ी सोच अपनी मार्केट में नहीं दिखाओगे, अपने डाउन द लाइन पीपल को, अपने अपने कस्टमर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने केमिस्ट को, स्टॉकिस्ट को, आप बड़ा नहीं बन सकते। तो बड़ा बनने से पहले आपको बड़ा सोचना होगा। तो वही बड़ा आपने जो सोच है, वो आपको सोच शेयर करनी है आपके अपने फेलो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से और आपको अपने कस्टमर से। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वह है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम। मतलब 90% ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर न्यूली लॉन्च कंपनी ना इसी पॉइंट पे मार खा जाती है। देखिए दोस्तों, हमने कंपनी लॉन्च कर दी, हमने क्या करा, हमने एक लाला कंपनी बना रखी। लाला कंपनी आप समझते हो ना, कि सुबह गए, बैग उठाया, लाला गल्ले पे पहुंचता, उसको ये नहीं पता मुझे आज क्या करना है ना। कोई ग्राहक आ गया, ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, नहीं तो अपना बैठे गल्ले पे। तो यार हमें लाला कंपनी नहीं बनना। सबसे पहली बात, अगर आपको अच्छी कंपनी बनानी है, आपको अच्छे लेवल पे चीजों को लेके जाना, तो सबसे पहले यार आपको प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में लाने पड़ेंगे सिस्टम। और ये मैं हमेशा इस बात का फर्म बिलीवर हूं कि इनिशियली फेज में आप अपनी कंपनी की फ्रीक्वेंसी जिस लेवल पे सेट कर देंगे, वही फ्रीक्वेंसी आपकी कंपनी की ना आगे तक रहेगी। तो आपको पहले दिन से ही, अब चाहे वो आपके मार्केट में प्रेजेंस हो, चाहे वो आपका मार्केट में पहले दिन आपका बंदा आया हो, आपने कोई भी नई चीज करनी है, कोई भी नए कस्टमर पे जाना है, तो आपकी वो सेम फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए कि आपको मार्केट में करना क्या है, आपको चीजें किस तरीके से करनी है।
मैक्सिमम यार एंटरप्रेन्योर ना यही गलती करते हैं कि वो अपनी कंपनी में ना सिस्टम को इवॉल्व नहीं कर पाते। तो देखिए दोस्तों, सच सच बताना, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आप खुद दिल से अपने पूछना कि आपने अपनी कंपनी में सिस्टम बना रखा है। आपकी कंपनी में आप इवेल्युएट करो कि आपकी कंपनी में रिपोर्टिंग का सिस्टम क्या, आपकी कंपनी में फील्ड वर्किंग का सिस्टम क्या है, क्या आप अपना टीपी बनाते हो? अगर आप अपना टीपी खुद नहीं बनाते हो तो यार आप अपने मेडिकल लैब से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इफेक्टिव टीपी बनाए? अब जब तक आपको खुद टीपी बनाना नहीं आएगा, जब तक आपको खुद प्लानिंग करनी नहीं आएगी, कितनी यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रात पहले प्लानिंग बनाओ, एक रात पहले बनाओ। कितने लोग यार बताओ जो एक रात पहले प्लानिंग बनाते हैं? हम लोग यार खुद सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो हम अपने जो नीचे डाउन द लाइन पीपल है कैसे एक्सपेक्ट करें यार उनसे सिस्टम अपडेशन की? वो मेरे एक बॉस थे यार, मुझे उनकी बात ना हमेशा याद आती है कि यदि आपने अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को 9 बजे का टाइम दिया ना, तो आपको वहां पे 8:55 पे पहुंचना पड़ेगा। और देखिए, आपने जाना है फील्ड में 2 बार या 4 बार। अगर आप 2-4 बार अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बिफोर टाइम मिल गया ना, तो आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपकी बिना प्रेजेंस के मार्केट में 8:55 पे पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बॉस किस दिन भी आ सकता है और मेरा बॉस 8:55 पे खड़ा होगा। तो यार इनिशियली यार आपने क्या करना है ना, अपनी कंपनी में सिस्टम्स को बड़ी वैल्यू देनी है, सिस्टम को बड़ी इंपॉर्टेंस देनी, चाहे वो आपका डीसीआर का फॉर्मेट हो, चाहे वो आपका एक्सपेंस के फॉर्मेट हो, चाहे वो आपकी कॉल एवरेज के फॉर्मेट्स हो। और हर फॉर्मेट्स को आपने जुडिशियसली इम्प्लाई करवाना है, एम्प्लॉय से भरवाना है और उसको बैठ के पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको इवेल्युएट करना है और इवेल्युएट करने के बाद आपने अपने जो डाउन द लाइन पीपल है उनको देनी है रिपोर्ट कि भाई आपके काम में ये कमी है, आपने इसको इस तरीके से इंप्रूव करना है, आपने देना है उनको एक प्रॉपर फीडबैक। देखिए दोस्तों, आपने अपने दिल से पूछना कि आपने कितनी बार स्टॉक एंड सेल्स स्टेटमेंट बैठ के पढ़ी, आपकी प्राइमरी सेल्स क्या है, सेकेंडरी सेल्स क्या, आपका यूनिट वाइज प्रोडक्ट कितना मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, आपका आरओआई अभी तक क्या आ रहा है, किस तरह की आप मार्केट में स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हैं, उनका क्या बजटिंग है। ये बहुत सारी चीजें होती है एक फार्मा एंटरप्रेन्योर करने के लिए। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब ये काम भी मैं कर लूं, बिलिंग भी मैं कर लूं, परचेज भी मैं कर लूं, है ना, माल भी मैं सप्लाई कर दूं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने बिजनेस को कभी बड़ा नहीं बना सकते। यदि आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है ना, तो आज से मेरी बात लिख लो, आप बनाओ सबसे पहले कंपनी में सिस्टम सबसे पहले बनाओ वर्किंग से रिलेटेड कि आपको फील्ड में कितने डॉक्टर करने हैं, किस तरह के डॉक्टर कवर कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी लेके आपको चलनी है, किस आपके रिपोर्ट्स लड़कों की डीसीआर उसको बहुत सीरियसली पढ़े, डॉक्टर इसको बहुत सीरियसली पढ़े, इवेल्युएट करें और आपके पास है वो एक्सपीरियंस जो आप अपने लड़कों को दे सकते हैं एज अ फीडबैक। तो फीडबैक जरूर लड़कों के साथ शेयर करें और उनको एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं फील्ड में। तो आप दोस्तों ये पॉइंट पे काम करके देखना, अपनी कंपनी में सिस्टम को इवॉल्व करो। आप देखना, अगर आपने जिस दिन अपनी कंपनी में सिस्टम प्लेस पे कर दिया, आपकी 25-30% की सेल तो बिना किसी एफर्ट के वैसे ही बढ़ जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सलाह मेरे ऑल दी फार्मा एंटरप्रेन्योर की, अपग्रेड योरसेल्फ। देखिए दोस्तों, हम लोग ना उसी ढर्रे पे चले जा रहे हैं, हम लोग अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर रहे। मार्केट में अगर आप देखो ना, तो रोज फार्मा इंडस्ट्री में न्यू डेवलपमेंट हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू चेंजेस हो रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही 5 साल 10 साल पुराने ढर्रे पे आज तक चल रहे हैं। नहीं दोस्तों, इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आपको मार्केट में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड आप करो अपनी टेक्नोलॉजी से, अपग्रेड आप करो जो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, नई नई सिस्टम्स बड़ी बड़ी कंपनियां जो लेके आ रही हैं, उनको आप मार्केट में फॉलो करो, उनको स्टडी करके अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो और अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। और ये हमेशा से सिखाया जाता है कि जितना अच्छा आप दिखोगे, उतना अच्छा आप फील करोगे और उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आप मार्केट में लेके जाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, अपग्रेड करो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, अपग्रेड करो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने ऊपर की जा सकती है। और बैक ऑफ द माइंड हम लोगों को ना ये पता होता है कि यार हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं या हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन हमने अपनी आंखों पे लगा लिया पर्दा, हम उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अगर आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार होना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो है सिलेक्शन ऑफ कोर ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप किस तरह के लोगों से सलाह लेते हो, किस तरह की सलाह लेते हो। देखिए दोस्तों, हम लोगों को ना जो सिखाया जाता है बचपन से कि संगति का बड़ा जल्दी असर पड़ता है। किस तरह के लोगों के साथ आप बैठते हो, वो आपको क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या वो आपको नीचे गिराने की बात तो नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने की बात करेंगे, आपको नॉलेज शेयर करेंगे, आपको नए नए स्किल्स के बारे में बताएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो आप किस तरह के लोगों के साथ बैठते हो, किस तरह के लोगों से आप सलाह लेते हो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने महाभारत तो आपने सबने देखी ना, जो पांडव थे वो श्री कृष्ण जी से सलाह लेते थे और जो कौरव थे वो शकुनी मामा से सलाह लेते। तो देखिए, उस सलाह ने ही देखिए उनका कितना बड़ा विनाश कर दिया। तो यही बात यार आपके बिजनेस में है कि आपका कोर ग्रुप कैसा है, वो आपको किस तरह से गाइड कर रहा है, किस तरह से आपकी मेंटरशिप कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के लोगों से क्या सीख रहे हो। देखिए, ये आप हमेशा बात ध्यान के रखना चाहिए कि अकेला आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता और हमेशा हमें किसी ना किसी मोड़ पे हमें चाहिए होता है सपोर्ट, हमें चाहिए होती है गाइडेंस।
तो यदि आपके पास गाइड करने वाले लोग आपके सही हैं, आपको मेंटरशिप करने वाले लोग सही हैं, तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। थोड़ा सा आप जल्दी चीजों को सीख के जल्दी से आप इंप्लीमेंट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। बट यदि आपको कोई सिखाने वाला नहीं है और आपको सलाह देने वाले गलत लोग हैं, तो आप आगे तो क्या बढ़ोगे और पीछे ही आओगे। तो हमेशा यार अपना जो कोर ग्रुप है ना, उसको बड़ा वाइजली सिलेक्ट करो। और यदि आप इस तरह के लोगों के साथ हो जो हमेशा डिमोटिवेट वाली बात करते हैं, जो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं कि मार्केट खराब है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, सेल्स नहीं है, काम धंधा बेकार है, तो यार इस तरह के लोगों से बचो और अपना ध्यान, अपना काम प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सलाह, वर्क ऑन ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट नॉलेज। ये देखिए दोस्तों, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है ट्रेनिंग के ऊपर। आपको ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देनी है, और नॉट ऑन दी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपको खुद भी ट्रेनिंग को अटेंड करना है और खुद भी अपने आप को अपग्रेड करना है। और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये बहुत सारी सर्वे बोलते हैं। लेटेस्ट जो भी लिंक्डइन में सर्वे आया था कि यदि आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रेनिंग में ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उनको ट्रेनिंग में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको 10x रिटर्न देगी। आप अपने लड़कों को ट्रेन करो, आप अपने लड़कों को नई नई चीजें सिखाओ, आप प्रोडक्ट नॉलेज आप लड़कों को अच्छे से दो। जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट पे होल्ड होगा, जितना अच्छा प्रोडक्ट पे आपका कमांड होगा ना, उतना कॉन्फिडेंस आप डॉक्टर के चैम्बर में लेके जाओगे। और मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों कि हो सकता है कि एज एन स्मॉल एंटरप्रेन्योर हम लोगों के पास उतना बड़ा बजट नहीं है कि हम एक पीएमटी टीम सेट कर सके या पीएमटी लोगों को सैलरी दे सके। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अपना मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया है। आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आइए, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको मेंटरशिप करूंगा। और आप मेरे पे यकीन रखना दोस्तों कि जो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा और जो मैं आपको सपोर्ट दूंगा, वो सपोर्ट आपको ना किसी किताब पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बिकॉज ये मेरे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी ये कंपनी ना जीरो से शुरू करी थी और 4 करोड़ से मैंने अपनी कंपनी शुरू करी थी, और आज मैं इसको इस लेवल पे चला रहा हूं। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास उस तरह का वो एक्यूमेंट है कि यार आपको किन किन चीजों से फेस करना पड़ता है एक फार्मा एंटरप्रेन्योर, किन किन चीजों को इंपॉर्टेंट है काम करना एज ए एंटरप्रेन्योर। और वही चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया, वही मैं चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता हूं अपने ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो यदि आपके पास कोई ट्रेनर और मेंटरशिप नहीं है, तो आप अभी मेरे से कांटेक्ट करें। मैं हमेशा अपने वीडियो में अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी छोड़ता हूं, आप मुझे जरूर कांटेक्ट करें। मैं अपनी जितना मेरे से बेस्ट पॉसिबल होगा ना, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने छोटे से वीडियो में आपको बताने की कि यदि आप अपने फार्मा बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो क्या कारण हो सकते हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा है, आप मेरे पॉइंट्स को ना लिख लेना। इन 5 पॉइंट में से कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे आप लैक कर रहे हो, जहां पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और ये मैं आपको 100% बता रहा हूं। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या इसमें जो आपको अपने एक्सपीरियंस की चीजें बताई, क्या वो आपके लिए रिलेटेबल थी, क्या आपके लिए वो यूजफुल थी। तो बाय क्लोजिंग दिस लाइन अगेन, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू एंड हैव वेरी गुड डे।